लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। किसी का दिल चुराने से कुछ नहीं होगा, किडनियां चुराओ, 4 पैसे तो आएंगे। कल को मैं अगर बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर। तो फिर मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल। गरीबी सही है अपने दोस्तों के साथ। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। जब तक मेकअप। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। आप लेकिन बहुत अच्छी अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं अपने भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि एक बार हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। तुम इतनी शरारतें करती, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई किस पे गई। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले हुलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। वैसे हम बीमार हैं 3-4 दिन से, सारे चेकअप करवा लिए, डॉक्टर कह रहे ठीक ही नहीं हो रहा। एक बार पोस्टमार्टम करवा ले क्या? कोई गुनाह थोड़ी है इश्क जो कि मैं दुनियादारी से छुपाऊंगी। मैंने चाहा है तुझे, ये बात मैं तेरी अर्धांगिनी को बताऊंगी और रोज तेरे घर में लंका लगवाऊंगी। समझा मसूड़ी? तू तो अज्ञे। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब? बर्तन मांजने वाली। मेरे ईयरफोन का एक साइड खराब हो गया, फिर थोड़ी सी कलाकारी की, अब दोनों साइड खराब हो गई। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होता ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही, क्योंकि जो भूत प्रेत आत्माएं हैं इसी समाज से बन के गए। वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही कि बैठ जा चुपचाप, मैं पागल हूं? आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूं। ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो। जिंदगी में अगर कोई दुख ना हो ना तो बीएड कर लो। बीएड करके सोचे थे स्कूल में मास्टरनी बनेंगे, सब मैडम जी कह के प्रणाम करेगा, लेकिन ना, सरकार को तो मंजूर नहीं था। अब बोलता है क्या कि बीपीएससी निकालो। गए बीपीएससी के एग्जाम देने, रे बोलैया इत बीपीएससी में यूपीएससी जैसा टफ क्वेश्चन दे दिया। बताइए क्या गलती है स्टूडेंट की? बाबर पढ़ के जाते हैं तो हुमायूं पूछता है, हुमायूं पढ़ के जाते हैं तो अकबर पूछता है। बाबर, हुमायूं, अकबर सब पढ़ के जाते हैं तो रजिया सुल्तान तलवार लेके खड़ी रहती। पूरा इतिहास रट के गए तो पूछता है मोदी जी अभी फिलहाल में कहाँ से घूम कर आए हैं? अरे हम क्या जाने कहाँ से घूम के आए, नहीं नौकरी देना नहीं दो, झूठ मूठ का एग्जाम ले लेके परेशान क्यों करता है रे? जब बारिश होती है तो तुम्हारी याद आती है, जब बादल गरजते हैं तब तुम्हारी याद आती है, जब आंधी चलती है तब तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है, तेरा छाता मेरे पास है, मैं लाके दे दूंगा। कब? अरे लाके दे दूंगा।
अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाए का? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहे हो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से, तो सब मतलब है। है कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गाँव में जाके कूदेंगे, कुएं में तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है, क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है? अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, या मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो। घर भी तो नहीं संभलता ना तेरे से भी तो। जज साहब एक ही बेटा है हमारा, उसे भी हॉस्टल भेज दिया और बाकी बच्चा मैं। पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। बोलो ऐसा कोई करता है? तो क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुंह पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह, और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। देखो देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। तो आप ही बताइए जज साहब, उस जानवरों के डॉक्टर को बुला के मैंने सही किया ना? बताइए ना, आप ही बताइए। घर भी तो नहीं संभल। गुरुजी, दोस्त के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे टेंशन मत लो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त देखने में कैसा? काले कलर का। भाड़ू कुरकुरे में से निकला तेरी, एकदम से काला कह देगा तो कौन लौंडिया पड़ जाएगी। और कलर से कुछ नहीं होता है, लड़की को प्यार से देखो ना। ये देखा तो प्यार से है। अच्छा, पर सकली ऐसी लौंडिया को लगाए झपट्टा मार देगा। अरे देखो, मैं तुम्हारे दोस्त को तरीका तो बता सकता हूँ, पर प्यार के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मोहनजोदड़ो की लौंडिया जो जंग लड़नी पड़ती है, कोई पीजे वाली बताओ। बस आजकल की जनरेशन को तो आसानी से प्यार मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोस्त को लड़कियां मुस्कुरा कर देखती हैं? लड़कियां ऐसे तो आदमी देख ले गुरुजी तो चीखे निकल जा। तुम्हारी जान कसम बहुत डरावनी। अरे तो इसे सेटिंग करवा के क्यों मारेगा? वैसे गला घोट दे किसी लौंडिया का। गुरुजी प्यार का प्यासा है ना बेटे, ये तो तू डरावना बता रहे, ये पक्का खून पीता होगा। गुरुजी देख लो हो जाए कुछ। वैसे मेरे पास एक लौंडिया तो है, इसे दे दो। रहने दे, ये मार देगा। गोरी चुट्टी बीबी है, कम से कम 2 लाख रुपए तो मिलेंगे। हेलो हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। ले अब्बा गई, मैं अच्छी खासी 16,000 में बेच रही हूँ। अरे कैसा दरिंदा आदमी है, अपनी बीबी बेच रहा है। हम दरिंदे, तू भाड़ू उठा कर ले जा, तेरी किताब छपेगी। यार काम तो मेरा भी गलत है, मगर देखो यार, बीबी घर का चिराग होती है। हाँ तो तू मुझे दे दे, मैं बेच कर इन्वेटर ले आऊंगा। यार जमाना मॉडर्न हो गया। यार तुम 16,000 रुपए में वो बीबी बेच रहे हो जिसने तुम्हें संभाला, तुम्हारे बच्चों को संभाला, तुम्हारे घर को संभाला। बस तूने मेरी आंखें खोल दी, ये तो महंगी बिक जाएगी। अरे तेरा दिमाग तो ठीक। लास्ट यार 22,000 में दे दूंगा। भड़वे 22,000 रुपए में बहू बेच दे रहा है, तेरे यहाँ आमों से मिल रही है ना। तो महंगी है। और पहले तो अगर तू अपनी बीबी को जिंदा देखना चाहता है तो मुझे 2 लाख रुपए दे। जिंदगी के ज्यादा। तुम एक काम करो यार, मरो भी दिखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले मैं इसका गला काट दूंगा। तू चाहे इसके 4 टुकड़े कर ले, ये 2 लाख की तब भी नहीं बिकेगी। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापिस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया। ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो,